हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपके भी पेज या फिर प्रोफाइल में इस प्रकार का एरर आ जाता है, नोटिस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड, गो टू पॉलिसी इशू, अगर इस प्रकार का आ रहा है तो ये बहुत ही बड़ा समस्या नहीं है। आप लोग घबराना नहीं। ये समस्या क्यों आती है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सारे लोगों को बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना है, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अगर आप वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरी तरह से देखना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, ये देखो, सबसे पहले मैंने पहले भी बता रखा था कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लोग आते हैं और मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैसेज करते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बंदा है आकाश, उन्होंने मुझे कई सारे मैसेज किए हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आकाश यादव यूपी के हैं। उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भेजा था, अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड आ गया है। लिखा, मेरा फेसबुक प्रोफाइल रील ओवरडे एड्स पर अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड, मोनेटाइज पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी रिमूव कैसे करें बताओ। तो मैंने सारा चीज किया और मैंने उनसे प्रोफाइल का लिंक मांगा। तो अब मैं आपको उसके प्रोफाइल में लेके चलता हूं कि आखिर उन्होंने क्या किया था जिसके कारण ये सारी समस्या आई है। चलिए हम फेसबुक पर चला जाते हैं। जैसा कि आप देखिए, ये आकाश यादव का प्रोफाइल खुला हुआ है। ये देखो, आकाश यादव का प्रोफाइल खुला हुआ है। ये देखो, इन्होंने 6000 फॉलोवर भी इकट्ठे कर चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी था। लेकिन जैसे इनके सी डैशबोर्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हम इनके प्रोफाइल रिकमेंडेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का परेशानी होती है या फिर दिक्कतें आती है तो आपके प्रोफाइल रिकमेंडेशन में शो होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, प्रोफाइल रिकमेंडेशन रिकमेंडेबल है और ये ग्रीन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही प्रोफाइल स्टेटस में क्लिक करते हैं, इनके सामने यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है और फेसबुक बताता है कि अगर किसी भी तरह का कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन या फिर पार्टनर मोनेटाइजेशन वायलेशन, किसी भी तरह का वायलेशन अगर होगा तो वह यहाँ पे बताएगा। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी तक इनके चैनल पे मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया है, मैं सारा बात बताऊंगा। रेस्ट्रिक्टेड में जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ देखो, रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, योर एबिलिटी टू अर्न मनी। यहाँ देखो, यहाँ योर एबिलिटी टू अर्न मनी इज लिमिटेड बिकॉज आकाश यादव इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट करके नहीं देखा तो प्लीज वहां जाइए और ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाला थंबनेल जो लगा हुआ है, ये वीडियो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, रिसेंट वायलेशन में आ रहा है इनका अनओरिजिनल कंटेंट और यूजर नोट एलिजिबल। तो दोस्तों, अनओरिजिनल कंटेंट जो है ये बहुत आसान है इसे हटाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये अनओरिजिनल कंटेंट है, इसे हटाना बहुत ही आसान है। लेकिन यूजर नोट एलिजिबल का जो इनके प्रोफाइल में समस्या आई है, ये थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जल्दी हटता नहीं है, ना ही हटेगा, ना ही और आपको कोई मोनेटाइजेशन टूल्स मिलेगा। इस तरह से ये वर्क करता है, तो ये बहुत ही दिक्कत है। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, आप ये सारे चीज को अपने पेज या फिर प्रोफाइल में फॉलो कीजिएगा तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि यूजर नोट एलिजिबल अगर आ जाता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। जैसा कि ये भाई साहब आकाश यादव का प्रोफाइल मुश्किल में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, आपने बहुत बड़ी गलती की होगी भविष्य में, जिसके कारण ये परेशानी आपको हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि लर्न मोड में क्लिक करके देखते हैं कि रेस्ट्रिकेट हो गया तो उसके बाद ये क्या कहना चाहता है। तो ये आपको कुछ बता रहा है, जैसे कि योर प्रोफाइल हैज रेस्ट्रिकेटेड एबिलिटी टू अर्न मनी। क्यों क्यों किया है रेस्ट्रिकेट? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अनओरिजिनल कंटेंट, आकाश यादव शेयर कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड वाज अनओरिजिनल या फिर रीपर्पज फ्रॉम
द अदर सोर्स विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। इन्होंने क्या किया है कि अनओरिजिनल कंटेंट को अपने प्रोफाइल में पोस्ट किया। मैंने इनसे टेलीफोनिक माध्यम से बात भी की तो आकाश भाई ने बताया कि हाँ सर, मैंने किसी दूसरे का कंटेंट को यूज किया था जिसके कारण ओरिजिनल कंटेंट आ गया, और कई बार किया था। उन्होंने बताया कि मैंने कई बार किया था। तो दोस्त, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका चैनल, आपका पेज या फिर प्रोफाइल किसी भी टूल से मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज होने के बाद आप किसी दूसरे के कंटेंट को यूज मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू एडिट करके ही करना है, यानी कि खतरनाक तरीके से एडिट करके ही उसमें तभी आप प्रोफाइल या फिर पेज में वो वीडियो डालिए। क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद फेसबुक आपका हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। जब तक मोनेटाइज नहीं होता है फेसबुक ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उससे आपको ना फायदा होता है ना फेसबुक को फायदा होता है, क्योंकि एड्स नहीं चलते हैं। जब वो एड्स का पैसा देना स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेज या फिर प्रोफाइल में वो ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी दूसरे का कंटेंट को यूज कीजिए, अपना पेज को ग्रो करने के लिए यूज करिए, लेकिन जब मोनेटाइजेशन का बारी होता है, मोनेटाइजेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आप वो सारे कंटेंट को डिलीट कर दो। इन्होंने मोनेटाइजेशन के बाद भी कंटेंट को डालना जारी रखा, जिसके कारण अनओरिजिनल कंटेंट आ गया और इन्होंने बहुत सारे कंटेंट को डिलीट भी करके रखा हुआ है। डिलीट करने के बाद उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए रिव्यू रिक्वेस्टेड आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिव्यू रिक्वेस्टेड आ रहा है। अब सारे वीडियो को डिलीट करने के बाद जो भी अनओरिजिनल रील या फिर वीडियो या फिर पोस्ट, फोटो जो भी है, डिलीट कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, फेसबुक खुद बताता है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यू कैन रिक्वेस्ट रिव्यू एंड वी विल टेक अनदर लुक एट योर कंटेंट। कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू कीजिए। डिलीट करने के बाद अगर अनओरिजिनल कंटेंट आ जाता है तो रिक्वेस्ट रिव्यू करने के लिए देता है। ये 14 दिन के बाद होता है। जैसे अभी मैं रिक्वेस्ट रिव्यू करूंगा तो अगले 14 दिन के अंदर ये आ जाएगा रिजल्ट कि मोनेटाइजेशन उन्होंने ठीक कर दिया है, रिलीव कर दिया है, या फिर रेस्ट्रिकेट ही है। अगर रेस्ट्रिकेट है तो फिर से डिलीट करना है, फिर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जब हाईलाइट हो जाएगा तो फिर रिक्वेस्ट करना है, इसी तरह से करते रहना है। अगर फिर भी लगता है कि आपके साथ फेसबुक गलती कर रहा है तो आप कोर्ट पे भी जा सकते हैं। यहाँ फेसबुक खुद कहता है कि आप अपने देश के कोर्ट में हमें चैलेंज कर सकते हैं। तो भाई किसी फुर्सत है, नहीं करना है, करने से अच्छा है कि आप कोई दूसरा प्रोफाइल ही बना करके काम कर लो। चलिए यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि रेस्ट्रिकेट हो जाने के बाद अनओरिजिनल कंटेंट की वजह से तो आपको कंटेंट डिलीट करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है, ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा और ये फिर से चालू हो जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा बहुत ही आसानी तरीके से। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे यूजर नोट एलिजिबल का एक ऑप्शन दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, मैं आपको सिंपली एक छोटे से शब्दों में अगर कहूं कि फेसबुक का कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि आपको किस प्रकार के कंटेंट बनाना है, किस प्रकार के नहीं बनाना है। अगर आप उनके बात पे मानते हैं, उनके अनुसार वीडियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसके विरुद्ध कर दिया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला वीडियो, ये वाला वीडियो जरूर आप जाकर के देखो। तो अब देखो, अगर ये आ जाता है तो फिर आपके प्रोफाइल में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जो है टूल्स फिर अवेलेबल नहीं होगा जब तक कि ये हटता नहीं है। तो कैसे हटाना है, सिंपली आपको यही चेक करना है कि आपने कहाँ गलती की है। चलो मैं ये भी बता दिया आपको कि गलती क्या क्या हुई है। अब चलते हैं इनके पेज पर। सबसे पहले हम इनका वीडियो, रील्स, फोटो भी देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या करके रखा हुआ। अब देखो पोस्ट पे, सबसे पहले पोस्ट पे इनका देख लेते हैं। पोस्ट पे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अबाउट में देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप जानकारी भी गलत डाल करके रखेंगे तो भी वहां से आ जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम रील्स में चले जाते हैं। रील्स, इन्होंने कई सारे रील्स को डिलीट कर दिया है जो इनके खुद के नहीं थे। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी किसी रील में जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, दोस्त आपके रील्स में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, आप उन सारे रील्स को डिलीट कर दो।
क्योंकि म्यूजिक के वजह से एड्स ऑन रील अफेक्टेड होता है, क्योंकि एड्स ऑन रील में आप म्यूजिक वही लगा सकते हैं जो फेसबुक आपको इनवाइट करता है म्यूजिक यूज करने के लिए, या फिर आप फेसबुक के लाइब्रेरी से म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। आप ऐसे मनचाहा पसंद गाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही कम रील शो कर रहा है, इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब फोटो में चलते हैं, तो फोटो में मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मतलब गलती कर चुके हैं। जैसा कि फोटो में फेसबुक कहता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कि आप एक ही चीज को बार बार पोस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, दोनों फोटो लगभग सेम है, सेम पोस्चर है, सेम जगह है, तो इसमें भी रीयूज कंटेंट के हिसाब से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ सकता है। उसके बाद आगे हम बढ़े तो आगे देखेंगे कि ये देखो भाई, इन्होंने ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम फोटो लगा करके रखा हुआ है। उसके बाद ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम करके रखा हुआ। इसमें मैंने देखा कि कई सारे ऐसे फोटो है जो सेम है, तो सेम चीज आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, दोनों फोटो सेम है, तो भाई क्यों करते हो ऐसा? मैं आकाश जी से कहना चाहता हूँ कि दोस्त आप ये सारे फोटोज भी डिलीट कर दो। हर एक कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए और हर एक चीज यूनिक होना चाहिए, तभी, क्योंकि फेसबुक समझता है कि आप बार बार एक ही चीज डाल रहे हो, आप ये गलतियां कर रहे हो, आपको ये गलती नहीं करना है। अब चलते हैं वीडियो सेक्शन में, वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो में देखो इन्होंने क्या करके रखा हुआ है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ये भी बताया जाता है कि आप फेसबुक पर अगर काम कर रहे हैं तो आपके सारे वीडियोज के टाइटल अलग होना चाहिए, यूनिक वीडियो होना चाहिए। जब तक आपका वीडियो में यूनिकनेस नहीं रहेगा तो आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि मोनेटाइज करने के लिए यूनिकनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर यूनिक नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। आप यहाँ पे देखो कि ये सारे वीडियोज में अनटाइटल टाइटल इन्होंने नहीं लिखा, लाइव वीडियो है। तो भाई आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सारे वीडियो में टाइटल लगाओ, क्योंकि टाइटल नहीं लगाने से फेसबुक को लगता है कि ये सारे वीडियो एक ही है, क्योंकि नाम एक ही है तो वो समझता है कि एक ही वीडियो है, इसीलिए इससे परेशानी हो जाती है। तो आपको ये सारे चीजों को कंप्लीट करना है। या तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप नहीं सारा चीज कर पा रहे हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट मत करो क्योंकि आपका रिसेंट वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे चीज कर देने से आपके पेज के अनओरिजिनल कंटेंट हट जाएंगे, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी हट जाएंगे। आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन में, खुल जा भाई, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपका मोनेटाइजेशन में जो यहाँ दिखा रहा है, यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जैसे इंस्ट्रीम एड्स पे चलते हैं, ये आपका यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। और आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके सारे क्राइटेरिया भी पूरे हो जाएंगे और आपका पेज या फिर प्रोफाइल जो भी है वो मोनेटाइज कर दिया जाएगा फेसबुक के तरफ से। लेकिन दोस्त, एक समस्या इनके पेज या फिर प्रोफाइल जो भी है, इसमें बहुत ही खतरनाक समस्या ये है, जैसा कि आपको दिखाते हैं मोनेटाइजेशन में, ये यूजर नोट एलिजिबल, ये बहुत ही खतरनाक एरर है। अगर ऐसा आ जाता है, ये कब आता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी के वीडियो में गंदे तरीके से कमेंट कर देते हैं, या फिर किसी के कमेंट का जवाब आप गंदे तरीके से कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा जिसे पोस्ट नहीं करना चाहिए वैसा वीडियो आप पोस्ट कर देते हैं अपने प्रोफाइल में, या फिर किसी दोस्त को शेयर कर दिया है, तो ये यूजर नोट एलिजिबल का समस्या आ जाती है। और यूजर नोट एलिजिबल का समस्या अगर आ जाए तो आपको सारे चीजों को डिलीट कर देना चाहिए। बस फेस स्कैम लाइव वीडियो आना चाहिए, फेस कैम से आपका फेस दिखना चाहिए, लेकिन फेस स्कैम लाइव वीडियो में भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए। आप किसी दूसरे म्यूजिक या फिर वीडियोज को नहीं चला सकते हैं, आप अपना कुछ बोलिए, लोगों से बात कीजिए, वो चल जाएगा। और भाई ये जब इशू आता है यूजर नोट एलिजिबल का, तो वहां एक एरर आता है, कभी कभी किसी का पेज या फिर प्रोफाइल, जिसमें भी ये परेशानी आती है, उसमें लोगों के पेज या फिर प्रोफाइल को 180 दिनों के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। 180 दिन के बाद ही फिर से उसका मोनेटाइज होता है। तो दोस्त आप देख लेना, मैंने सारी गलतियां आपके बता दी है। आपके पेज में कोई भी ऐसा रील अभी नहीं है अवेलेबल, या फिर वीडियो भी अवेलेबल नहीं है जिसे डिलीट करना है, जो अनओरिजिनल मुझे दिखा नहीं है, लेकिन आपने डिलीट करके रखा है, रिक्वेस्ट रिव्यू में है, वो धीरे धीरे
सारा चीज को ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर नॉट एलिजिबल का यही थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन ये आप चेक करते रहना। रिक्वेस्ट रिव्यू ये बार बार जब ये आ जाएगा तो फिर से आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन यूजर नॉट एलिजिबल आ गया है तो मेरे ख्याल से आप 180 दिन तक इस प्रोफाइल से पैसे की कमाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कि सारे लोगों का जवाब मैं दूं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए